मैंने ये सवाल इसीलिए किया कि जो इंसान नबी न मानता हो, यानी हाँ जो ये ना मानता हो कि खुदा ने किसी इंसान को दूसरों की हिदायत के लिए भेजा है, जो नबी ही को ना मानता हो, तो उसके लिए पहले और आखिरी नबी पर गुफ्तगू करने से कोई फायदा नहीं है। असल बात ये होनी चाहिए कि क्या नबी होना चाहिए या नहीं, रसूल आना चाहिए या नहीं, दुनिया ये को ले उससे जाना बड़ा ज्ञान चाहते नहीं है हैं। भैया। आपको यही नहीं पता कि उस तक जाने का तरीका क्या है, आपको ये नहीं पता कि परमात्मा कौन है, आपको ये नहीं पता कि उसके गुण क्या है, आपको ये नहीं पता कि उसकी क्वालिटीज क्या है, वो कैसा है, आपको कुछ नहीं पता। उस तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है, आपको वो नहीं पता। इसीलिए हर रास्ते को आपने परमात्मा तक जाने का रास्ता बना दिया। यही तो सारा मसला है। अब मान लीजिए अगर पहले इंसान के साथ वो किताब आ जाती जो आखिरी किताब है, तो इस पूरे अरसे में जो इंसान आए हैं, क्या उनको वो समझ में आता? जी जी हेलो भाई मुफ्ती साहब, अर्जुन साहब। मैं पिछली बार भी आया था। अच्छा, जी फरमाइए। तो मुफ्ती साहब मतलब कुरान जो है वो मतलब आखिरी रेवोल्यूशन है, ठीक है। जी और मतलब इसकी जिम्मेदारी भी अल्लाह खुद लेते हैं। जी तो इससे पहले जो किताबें भेजी वो आखिरी किताबें नहीं हो सकती थी क्या? मतलब कोई भी किताब आखिरी होती उसके बारे में कोई अर्जुन यही सवाल कर रहा होता कि उससे पहले वाली किताब आखिरी क्यों नहीं हो हाँ, सकती थी? मतलब एक ही किताब काफी नहीं होती क्या? जिस तरह से अभी ये लास्ट भेजी है वो यही एक ही ठीक लास्ट की जगह एक ही होती तो। ठीक ठीक। मुझे एक बात बताएं कि अलग अलग किताबें जो नाजिल हुई हैं अलग अलग मौकों पर, वो किसके लिए नाजिल हुई हैं, किसके लिए किसके आई लिए? हैं? किसके लिए? इंसानों के लिए। इंसानों के लिए, ठीक। अच्छा ये भी बताएं, क्या हिस्टोरिकली ये साबित नहीं है कि इंसान की जो नॉलेज है उसमें एवोल्यूशन हुआ है नॉलेज में, कि पहले हाँ वो वो कम तो जानता था, फिर ज्यादा जानता था, फिर ज्यादा जानता था, राइट? हाँ, ये तो इसके आगे भी होने वाला है ना। रुक जाए रुक जाए। अब मान लीजिए अगर पहले इंसान के साथ वो किताब आ जाती जो आखिरी किताब है, तो इस पूरे अरसे में जो इंसान आए हैं, क्या उनको वो समझ में आता? चूंकि उनका आईक्यू लेवल तो कम था। और मतलब ये जो है फिर ये आने वाले मेरी बात, 2000 सालों मैं के उसका बाद ये जवाब, फिर मैं उस कैसे पर भी आऊंगा, परफेक्ट मैं कैसे उस होगा? पर भी आऊंगा। मुझे सिर्फ ये इसका जवाब दे दीजिए कि अगर आखिरी किताब पहले इंसान के साथ आ जाती, तो इन तमाम इंसानों को जो इस अरसे में आए हैं लाखों करोड़ों अरबों, उनको समझ में आती वो? हाँ, अगर मतलब कुरान अगर 2000 साल बाद में भी आएगी तो वो भी आ सकती थी ना। पहले मेरी बात का जवाब दे दें ताकि मैं उस पर आऊं फिर। ठीक है। वो आती या नहीं आती? हाँ, नहीं आती। नहीं आती। अच्छा, अब आपने अच्छा सवाल किया कि भाई कुरान आज आ गया। अब कुरान 1400 साल पहले आया, अब इस 1400 साल के बाद जितने भी लोग आएंगे या 2000 साल के बाद आएंगे, तो उनके लिए तो कुरान इररेलेवेंट है। ऐसा नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि आप अगर किसी भी फिलोसोफर को पढ़ें या हिस्ट्री ऑफ फिलोसफी पढ़ें, इसके ऊपर ऑलमोस्ट कंसेंसस है दुनिया का कि इंसान अपने इंटेलेक्चुअल पीक पर किस वक्त पहुंचा है? अप्रोक्सीमेटली 2 to 300 BC। कब पहुंचा? मतलब क्या मेरी थोड़ी आज, कमजोर है हिंदी इंग्लिश हाँ, थोड़ा। आज से तकरीबन 2000 साल पहले इंसान अपने इंटेलेक्चुअल पीक पर पहुंच गया। अच्छा, हाँ। ठीक। आप जितने भी साइंस के अंदर आज थ्योरीज है ना, वो सब के सब ऑलरेडी प्रेजेंट की जा चुकी हैं पहले। साइंटिस्ट ने तो अब उसको जैसे सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही तो प्रोवाइड किए, उसके एविडेंस दिए हैं, बाकी सारी की सारी थ्योरीज पहले आ चुकी हैं। आप थ्योरी ऑफ टाइम देखें, जो मिसाल के तौर पर आइंस्टाइन ने बोला, वो एरिस्टोटल ने बहुत पहले बोल दिया था। जो न्यूटन ने बोला वो एरिस्टोटल ने बहुत पहले बोल दिया था। तो इंसानी जो 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 इल्म है, जो नॉलेज है, वो अपने पीक के ऊपर पहुंच गई, उसका जो इंटेलेक्चुअल लेवल है। अब उसके दो फौरन हजार बाद, अब उसके फौरन बाद हजरत ईसा आते हैं। हजरत ईसा के साथ इंजील आती है, लेकिन हजरत ईसा की जो इंजील है वो सिर्फ और सिर्फ बनु इसराइल के लिए, वो पूरी इंसानियत के लिए नहीं है। वो खुद ही कहते हैं कि मैं बनु इसराइल की बकरियों को यकजा करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए भेजा गया। तो उनका जो पैगाम है वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्राइब के लिए या 12 ट्राइब्स के लिए। समझ में आया? तो किसी ऐसे आलमगीर पैगाम की, यूनिवर्सल पैगाम की जरूरत थी कि जब इंसान अपने इंटेलेक्चुअल पीक पर पहुंच जाए तो एक ऐसा पैगाम उसके पास आए जो तमाम इंसानों की अकल को, तमाम लोगों को एड्रेस करे। तो कुरान करीम की शक्ल में आखिरी किताब नाजिल हुई।
अगर आप किसी न किसी किताब को आखिरी नहीं मानेंगे तो फिर इस दुनिया के आखिरी दिन भी कोई ना कोई किताब नाजिल होनी चाहिए थी। फिर तो हर आदमी ये कहेगा ना यार मुझे भी, मेरे पास तो आई नहीं, कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई किताब तो आखिरी होगी ना। हाँ, नहीं मतलब दुनिया तो वैसे ही चल रही है ना, अभी चलेगी। हमें तो नहीं पता कब तक चलेगी, हो सकता है कि हाँ 400-800 साल और चले उसके बाद खत्म हो जाए, हो सकता है कि 40 साल और चले, हो सकता है कि 40 दिन और चले, नोबडी नोज। हाँ समझ में आया? चले हाँ ठीक है ठीक। अर्जुन साहब, हो गया मुफ्ती क्या? साहब एक और सवाल, एक जी बोले। एक ही एक रखे और हजरत, सवाल। आज 2 घंटे के चले एक लिए ही आए रखे, हैं। ठीक है, चलो वैसे भी कम है, आज वैसे भी टाइम कम है भाई, तो अरे इंशाल्लाह फिर अगली दोबारा मर्तबा ऐड फिर हो आपका जाएगा, सवाल ले वो लेंगे। टाइम में। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, मैं एक कॉलर को इनको ले लूं, कैमरा ऑन करके बैठे हैं तो बुजुर्ग लग रहे हैं। आनंद, आनंद जी। हेलो, नमस्कार यंग मैन। जी क्या हाल चाल है? बस एकदम सही है। सूरत से बोल रहा हूँ, इंडिया से, सूरत जी गुजरात से। जी, वेलकम। हेलो फ्रेंड, ये एक बात मुझे पूछनी थी जी कि ये जो आप बोल रहे हैं कि आपका जो आखिरी नबी है, जी लेकिन मैं छोटे से बड़ा हुआ अभी तक 63 इयर्स का, जी तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि जो भी सच्चाई बताने वाला जो होता है वो तो हर वक्त कभी भी आ सकता है, और आखिरी नबी कैसे हो सकता है? ये तो सब परिवर्तनशील है, पूरा हो रहा है सब, ये जो ठीक। ब्रह्मांड सब ये जो हो रहा है, जी तो ये मतलब आखिरी नबी कैसे हो सकता है? और भी आ सकते हैं ना, ठीक। तो और भी आ सकते हैं। आखिरी नबी का मेरे को कुछ कॉन्सेप्ट समझा नहीं आपका कुरान चले, का। मैं आपको साथ में लेके चलता हूं। पहले ये बताएं कि नबी आ सकता है कि नहीं आपके नजदीक? अभी आखिरी और पहले को छोड़ें, नबी आ सकता है कि नहीं? डिले है क्या आवाज में? हाँ आनंद जी, आप कैमरा बंद कर लीजिए अपना, तो शायद नेटवर्क का इशू है, तो कैमरा बंद करके अगर बात करेंगे आपको तो आवाज आ जाएगी आपकी। जी आनंद जी, नहीं, मेरी आवाज आई? मेरी आवाज आई आपको? मैंने आपसे ये एक सवाल नबी, किया कि नबी मतलब आपके आप पैगंबर को हाँ बोलते हैं ना, पैगंबर। पैगंबर जो, जी जी जी, पैगंबर कोई भी। पैगंबर है जो हाँ जी जी, वास्तविकता, खुदा की तरफ से भेजा हुआ एक वास्तविकता ऐसा है जो शख्स। होती है, वो मेरी बात बताने सुन वाले लीजिए। लोग आते ही रहेंगे। आवाज में डिले। हमारे क्या वो चले गए? डिस्कनेक्ट हो गए शायद। आवाज एक तो गड़बड़ थी, ऊपर से खैर उनका एक सवाल था, मैं उस सवाल को जवाब देना जरूरी समझता हूं। हो सकता है कि वो, और ये भी हो सकता है कि वो फिर ट्राई करें, लेकिन चलो दे देता हूं। देखें, अगर एक आदमी इस बात को मानता है कि नबी अल्लाह ताला की तरफ से आते रहे हैं, नबी या रसूल वो अफराद के जो खुदा का पैगाम इंसानियत की हिदायत के लिए इंसानों के पास लेकर आए, उनको अंबिया और रसूल कहा जाता है। आ गए? जी आगे। जी आनंद जी, आप एक काम करें, हाँ, तो आप अपना कैमरा बंद कर लीजिए, चूंकि आपकी आवाज में डिले है। जी, हो सकता है ओके, कि कुछ बेहतर हो जाए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था हाँ कि आप किसी ऐसे इंसान को मानते हैं कि जिसको खुदा ने, ऊपर वाले ने इंसानियत को सीधी राह दिखाने के लिए भेजा हो? नहीं 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 नहीं, हेलो, हमारे भारतीय सभ्यता में ऐसा है कि जो खुदा है ना, वो जी उसी का ही सब 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 जगह खुदा ही खुदा है, मतलब अल्लाह ही अल्लाह है, यानी परमात्मा ही परमात्मा है। आप भी, मेरे लिए आप भी परमात्मा है, और सभी इंसान, सभी जीव, सभी मैं सवाल, सजीव निर्जीव मैं समझ सब गया हूं, कुछ परमात्मा है। मैं जानता हूं, तो इसीलिए मैंने आपसे तो जो आनंद जी, मैंने आपसे ये परमात्मा सवाल ने, इसीलिए किया, मैंने ये सवाल इसीलिए किया कि जो इंसान नबी न मानता हो, यानी हाँ जो ये ना मानता हो कि खुदा ने किसी इंसान को दूसरों की हिदायत के लिए भेजा है, जो नबी ही को ना मानता हो, तो उसके लिए पहले और आखिरी नबी पर गुफ्तगू करने से कोई फायदा नहीं है। असल बात ये होनी चाहिए कि क्या नबी होना चाहिए या नहीं, रसूल आना चाहिए या नहीं। असल ये है मुद्दा। जब आप इसको मान नहीं लेंगे तो पहला और आखिरी खुद ब खुद तय हो जाएगा।
तो हमारे पहले तो उस पर बात करेंगे। भारतीय सभ्यता में ऐसा है कि हर इंसान मतलब ज्ञानी बन सकता है, हर इंसान सत्य जान सकता है, और वो मतलब भगवान जो परमात्मा होता है शुद्ध जैसे पवित्र वैसे वैसा भी बन सकता है, और सभी हर इंसान ने ऐसा बनना है, तब ठीक। जाके स्वर्ग बनेगा पृथ्वी। ओके, तो अब यहाँ हर एक देखें सबसे पहली बात तो आनंद जी ये है कि किसी भी सिविलाइजेशन में, जैसा आपने कहा भारतीय सभ्यता में होगी, मतलब आपका बिलीफ है वो आपके साथ है, हम तो यहां पर दलील के साथ बात करते हैं, एविडेंस के साथ बात करते हैं। आपने इसमें 2-3 दावे किए हैं। पहला दावा आपने ये किया कि हर इंसान ट्रुथ जान सकता है। मुझ में और आप में इस ताल्लुक से कोई इख्तिलाफ नहीं है। इस्लाम भी यही कहता है कि हर इंसान ट्रुथ जान सकता है और उसको जानने का हक है, आपको भी है, मुझे भी है, दुनिया के हर इंसान को है, इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। वी आर ऑन द सेम पेज। दूसरी बात आपने ये कही कि हर इंसान परमात्मा जैसा बन सकता है। यहां से इख्तिलाफ शुरू होता है। इख्तिलाफ का मतलब है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अच्छा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ये है, आपने कहा इंसान परमात्मा जैसा बन सकता है। किस चीज में वो इंसान परमात्मा जैसा बन सकता है, किस चीज में? देखिए, जैसे आपने सुना है कभी बच्चों को कभी पूछते हैं भाई तुम बड़ा होकर क्या बनोगे, तो कोई बोलता है मैं झांसी की रानी बनूंगी, तो कोई बोलता है मैं सुभाष चंद्र बोस बनूंगा। तो जैसे कि कोई अच्छा इंसान जैसा बनना तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, तो परमात्मा जैसा ही शुद्ध अगर बनना संभव हो तो उसमें क्या गलत है? बिल्कुल। अब मैं आपसे पूछता हूं कि जो परमात्मा है उसके पास, वो परमात्मा क्यों है उसके पास? वो इसलिए है क्योंकि उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज है, अनलिमिटेड पावर है। अगर अनलिमिटेड नॉलेज और पावर ना हो तो क्या वो इतनी बड़ी यूनिवर्स बना देता? हेलो फ्रेंड, वो आपका ओपिनियन है वो। ओके, वो आपका तो आपके नजदीक ओपिनियन है। आपके नजदीक परमात्मा के पास कोई पावर है कि नहीं, नॉलेज है कि नहीं? परमात्मा जो होता है ना, ये कुदरत को ही हम बोलते हैं परमात्मा। ये जो कुदरत का जो जिस तत्व से ये विस्तरण हुआ है ना, हाँ, वो जो ओवैस इकबाल जो बोलते हैं ना, वो बिग बैंग वगैरह, तो वो जिस तत्व से जो होता है ना, जो वही परमात्मा है। बिग बैंग ही परमात्मा है? नहीं, बिग बैंग नहीं, बिग बैंग जिस कारण से जो बिग बैंग हुआ है, वो कारण जो है वो प्राइम कॉज है, उसको हम बोलते हैं प्राइम कॉज। वो जो प्राइम कॉज है, वो जो तत्व है, वो जो सिंगुलरिटी है, वही तत्व बोलते हैं हम भारतीय संस्कृति में, उसको तत्व बोलते हैं। उस प्राइम कॉज का इंट्रोडक्शन दे रहा। देखिए, इसमें ऐसा है, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में 2 टाइप से ज्ञान दिया जाता है। एक तो जो जड़ बुद्धि होता है ना, उसको फिर बोलते परमात्मा है, भगवान है, उसको पूजो, उसको वो तुमको वो कुछ तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा, ऐसा। और जो एडवांस स्टेज के जो होते हैं ना, उनके लिए अलग तरीके से ज्ञान दिया जाता है। 2 प्रकार से ज्ञान दिया जाता है भारतीय संस्कृति में, भारतीय सभ्यता में। मैं एडवांस स्टेज में हूँ, मुझे वो वाला ज्ञान दे जो एडवांस स्टेज में लोगों को दिया जाता है कि प्राइम कॉज का इंट्रोडक्शन कराएं। देखिए, आपका जो तरीका है ना कि एक अल्लाह होता है, इस तरह से परमात्मा होता है हमारे वहाँ। आप हमारे तरीके को साइड में रख दो। आप ये बताएं कि जो प्राइम कॉज है ना, उसका इंट्रोडक्शन क्या है? नहीं, ऐसा नहीं है, इस तरह से नहीं है वो। फिर किस तरह है? प्राइम कॉज को आप बता रहे हैं और उसका इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे? नहीं, ऐसा नहीं है वो इस तरह से नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। वो किस तरह है? मैं नहीं कह रहा हूं इस तरह है, मैं कह रहा हूं वो जिस तरह भी है उसका इंट्रोडक्शन तो कराएं। अरे, उसका इंट्रोडक्शन खुद करने का था, वो स्वयं का यात्रा है वो अगर वो सत्य कैसा होता है, सत्य गूंगे का गुड़ होता है, वो बताना नहीं होता है। वो दुनिया में कोई ऐसी चीज है कि जिसका इंट्रोडक्शन ना हो? हाँ, वही तो, वो जैसा सोफा है, पंखा है, फ्रिज है, ऐसा थोड़ी है भैया मेरे। भाई मुझे मालूम, छोटे भैया, आई अंडरस्टैंड कि वो सोफा पंखे की तरह नहीं है। वो पंखा कैसा होता है, उसका इंट्रोडक्शन दो। वो बिल क्लिंटन कौन है, उसका इंट्रोडक्शन दो। ऐसा नहीं होता है भैया मेरे। भाई सुन लीजिए, जब आप किसी चीज को सत्य या सच्चाई बोलते हैं या आप उसको
ट्रूथ बोलते हैं तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। देखिए हमारे दुनिया यहाँ कैसा है, में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको डिफाइन या उसको इंट्रोड्यूस ना कराया जा सकता हो, देखो चाहे ये वो फिजिकल, होल्ड ऑन, मेरी बात सुने आप, मैं आपकी सुन रहा हूं, आप मेरी बात सुने, फिजिकल वर्ल्ड में हो या मेटाफिजिकल वर्ल्ड में, अगर आप ये कहते हैं ना कि भाई बस है, लेकिन उसको किसी भी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं कराया जा सकता, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुकम्मल इंट्रोडक्शन दो, कुछ तो दो ना, कुछ तो दो। देखो 1 मिनट मेरी बात सुनिए प्लीज। अच्छा हजरत, इस तरह से पूछ लेते हैं, आनंद जी उसके कोई गुण है, वो सगुण है प्लीज या मेरी निर्गुण बात है? सुनिए, तत्व प्लीज जो मेरी है, बात सुनिए। देखिए जैसे एक समाज होता है ना, तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं, कुछ धर्म बोलते हैं इस चीज को, तो उसको उसका जो नींव होता है ना, वो हमारे में समानता है, सब इक्वल है, सब परमात्मा है, बराबर है। इस तरह से वो सब में, इस तरह से पूरा वर्ल्ड, एक पूरी इंसानियत को जोड़ने वाली ये सत्य है कि सब एक है, समान है। अब उसके लिए जो भी डीप वाला कारण जो होगा वो तत्व खुद है, समझने का है, जो उसकी तत्व है, चर्चा जो अगर करेंगे कारण ना, है भाई, सुनिए उसको समझाया नहीं जा सुनिए सकता आनंद है। जी, अभी मेरी बात सुनिए, आनंद एक जी, प्रश्न है और नहीं नहीं दूसरा नहीं एक नहीं, प्रश्न ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं, है। ऐसा नहीं कि आप बोलते चले जाएं, इस तरह नहीं होगा ना, आप सामने वाले नहीं की भी नहीं, सुने। हाँ जब हाँ, तो डायलॉग मेरा होता है मेरा भी आनंद जी, मेरा जब बोलना। डायलॉग होगा तो डायलॉग में दोनों तरफ से बातें सुनी जाएंगी, हम आपकी बात सुन हेलो रहे हैं, आप हमारी बात सुने। हेलो भाई, इस मेरा तरह अभी ना करें मेरा यार भाई, इस तरह मेरा बात करना मुश्किल हो जाएगा ना, आप अपनी चला, आपने तो वन वे कर दिया बिल्कुल ही रोड, ऐसा नहीं ऐसा होता। नहीं, अगर आप मेरा ये कह रहे वक्तव्य हैं कि मुकम्मल नहीं उसको हुआ अभी। नहीं तो मुकम्मल आपने कर लिया ना, आप इतनी सारे दावे दनादन दागते नहीं चले नहीं गए, नहीं नहीं नहीं, हम एक भी बात अभी पर आपको काउंटर अभी नहीं कर पा रहे, दैट्स नॉट फेयर। इस तरीके से गुफ्तगू नहीं होती है, फिर क्या होगा कि हम अगले नहीं बंदे के साथ जाएंगे। देखिए आप यहां तक पहुंचे हैं तो उस रिस्पेक्टफुली गुफ्तगू करें, हमारी भी सुने और अपनी भी सुनाए, ये ना हो कि बस अपनी आप सुनाए जा रहे, हमारी सुन नहीं रहे, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। आप बड़े हैं, हम आपकी इज्जत करते हैं। तो मैं आपसे सिंपली ये पूछ रहा हूं कि भाई आपने परमात्मा की तरह हम सबको कहा कि हम सब परमात्मा की तरह बने, अब एक आदमी ये चाह रहा है मैं उस तरह बनूं, तो उसके लिए उसको कोई ना कोई इंट्रोडक्शन तो देंगे ना कि यार मान लो आपने कहा बच्चों को, ये कहते हैं किसी बच्ची को कि तुम कैसे बनोगी जी, मैं झांसी की रानी बनूंगी बड़े होकर, तो झांसी की रानी के कोई ना कोई गुण तो थे ना, उसके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी थी, वो बहादुर थी, वो अंग्रेजों से लड़ी थी और वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपने उस झांसी की रानी का एक इंट्रोडक्शन करा दिया, बेसिक ही सा सही, तो क्या बेसिक इंट्रोडक्शन परमात्मा का है या नहीं है, ये मेरा सवाल है आपसे। इंट्रोडक्शन है, सब है, लेकिन वो खुद जानने का है वो, और हमें इतना ही समझना है कि हम सब एक है, और जो जान जाएंगे तो वो समाज है ना, एक इनकार नहीं रहेगा। कर रहा हूं, मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि मैं कैसे समझूं कि परमात्मा कौन है। भाई वो हमारी खुद की यात्रा है, अगर मान लो ऐसा कहा जाता अच्छा, ठीक हो है हजरत, तो इस ये तरह पूछे इनसे, हजरत इस तरह पूछे इनसे कि मुझे परमात्मा बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो मैं वही तो मैं परमात्मा कह रहा बन हूं, जाऊं? वही इतनी देर से कह रहा हूं। नहीं, हेलो, बनना नहीं है, सिर्फ जानना है। तो जानना आप कैसे है, ऑलरेडी है, मुझे बताएं कैसे जानना है, क्या करूं आप मैं जानने के ऑलरेडी लिए। है, सिर्फ जानना है, वो आपको खुद, आप खुद कैपेबल है। अगर मैं ऑलरेडी हूं और मैं नहीं जानता हूं तो फिर तो और भी मुश्किल है कि मैं अपने आप ही को इसमें नहीं जानता। नहीं, इसमें ऐसा है कि हम जो बोलते हैं ना, वो आप लोग वो नहीं कबूल करते, वो आपको, आप में शिर्क है, उसको बोलते हैं, मतलब अक्षम में गुनाह है। भाई मैंने मतलब समझ जिसको लिया, माफ हम नहीं कबूल करते, वो एक अलग बात है, इट्स डिफरेंट सब्जेक्ट। मैं कह रहा हूं कि मैं उस यात्रा को कैसे करूं। एक आदमी कह रहा है मुझे परमात्मा बनना है, वो कैसे बने, उसका तरीका तो बताओ यार। जैसे हम बोलते कण कण में परमात्मा है, तो आप उसको गुनाह समझते हैं, लेकिन हम गुनाह नहीं समझते, लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते कि जो ये नहीं मानेगा हम उसका कत्ल कर देंगे। कोई नहीं और कह रहा है आप में किसी का ऐसा कत्ल है, करने को, मैं ये कह रहा हूं, देखो देखें, किसी ने, हम तो ऐसा बार क्यों बार है, इस आप बात में को कहते ऐसा हैं क्यों है भैया भाई, कि भाई आप गुफ्तगू को डाइवर्ट ना करें, सिंपली मैं आपसे पूछ रहा हूं कि परमात्मा को जानने का तरीका बता दो। हेलो भाई, मैं गुफ्तगू को डाइवर्ट नहीं कर रहा, मैं यही पूछने के लिए फोन किया, डाइवर्ट ही 2 हो सवाल। रही है, मैं आपसे सिंपली पूछा कि उस परमात्मा को जानने का तरीका क्या है। देखिए, आप मेन सवाल आता है ना, तो आप फिर जलेबियां बनाने यही लगते मेन भैया। सवाल है, यही मेन सवाल है, इतनी देर से इसी पर बात हो रही है, यहीं से बात शुरू हुई है, यहीं से बात शुरू हुई है। उस पर जो आपने जो साइड में जो आपने तड़का लगाया ना, उसके ऊपर हमारी 10 वीडियो है, इसलिए उस पर बात करने से कोई फायदा नहीं है। मैं सिंपली ये पूछ रहा हूं कि आपने ये जो व्हाट्सएप वाली जो एजुकेशन है वो हमें ना दे, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि परमात्मा को जानने का क्या तरीका है। व्हाट्सएप कितने साल से आया है भाई? आपको पता ही नहीं है,
व्हाट्सएप आपको कितने पता साल ही से आया नहीं है? है कि जिस उससे परमात्मा पहले से ये ज्ञान जिस है। परमात्मा तक आप दुनिया ये को ले व्हाट्सएप जाना वाला ज्ञान चाहते नहीं है हैं, भैया। आपको यही नहीं पता कि उस तक जाने का तरीका क्या है, आपको ये नहीं पता कि परमात्मा कौन है, आपको ये नहीं पता कि उसके गुण क्या है, आपको ये नहीं पता कि उसकी क्वालिटीज क्या है, वो कैसा है, आपको कुछ नहीं पता। उस तरफ जाने वाला रास्ता कौन सा है, आपको वो नहीं पता। इसीलिए हर रास्ते को आपने परमात्मा तक जाने का रास्ता बना दिया। यही तो सारा मसला है। उसके लिए जो जाना होता है उसके पास